हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान 2024। इस टॉपिक को हम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको किसी और वीडियो पर और किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो रहने वाली है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के ऊपर। तो मैं आपको वीडियो पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं यानी कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए वो आपको करवाऊँगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और लास्ट में मैं आपको टोटल मिला के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो। और इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर डेली के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र है जिन्हें सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ वन्य जीव और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। अब मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। मई 2024 तक भारत में कुल मिलाकर 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। आगे अगर हम समझें, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, लद्दाख में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि है राजस्थान, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। बब्बर शेर जिसे कि हम एशियाटिक लॉयन के नाम से भी जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, आप बोलोगे मध्य प्रदेश। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप बोलोगे लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। मतलब पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, कहाँ पर है, ये मणिपुर में। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ संगाई हिरन जिसे कि नाचता हुआ हिरन भी कहते हैं कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क यानी कि मणिपुर में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है को रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। पंजाब एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया था। 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आगे है 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों को सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि है जम्मू कश्मीर में हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मेघालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है जो हाथियों, हिरनों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है ना वो स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है, इसमें से ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए, ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, यहाँ पे आपको ना केंद्र शासित प्रदेश दिखेगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ना 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य। मतलब आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखने हैं जम्मू कश्मीर के। कौन कौन से? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट जिसे कि सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास ना अगला केंद्र शासित प्रदेश आ गया है, वो आ गया है लद्दाख। सबसे पहले आप ना लद्दाख में आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहले आप लोकेशन देखिए लद्दाख की, ये है लद्दाख हमारे प्यारे भारत के मैप के ऊपर। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्ज़ाम के लिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अब हमारा आता है हिमाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ना 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए हिमाचल प्रदेश की इंडिया के मैप पर। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है ना गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं हिमाचल प्रदेश के हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। फिर साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए। बाकी तो आपको जो मेरी जीके की जो ई बुक है ना उसमें तो आपको सारा का सारा मिल ही जाएगा देखने को, लेकिन फिर भी आप इसके नोट्स बनाते चलिए। हम आगे देखते हैं उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। उसके बाद है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, छठा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड के और ये लोकेशन आपके सामने उत्तराखंड की है इंडिया के मैप के ऊपर। आई होप फ्रेंड्स आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए हरियाणा की, ये लोकेशन है हरियाणा की इंडिया के मैप के ऊपर। और हरियाणा में ना 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी कि 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर झील अभयारण्य या बोल सकते हो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा राजस्थान राज्य। सबसे पहले आप राजस्थान में आपको बताना चाहता हूँ कि 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप बोलोगे 5 हैं। ठीक है, राजस्थान की लोकेशन देखिए, ये जो आपको गुलाबी कलर का दिख रहा है ना राज्य बड़ा सा, यही है राजस्थान राज्य। राजस्थान के 5 राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसमें जो फ्रेंड्स सरिस्का वाला हो गया, केवलादेव हो गया और ये जो मुकुंदरा है ये एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। अगला राज्य आ गया है गुजरात। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में ना 4 राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे। ठीक है, तो गुजरात की पहले लोकेशन देख लीजिए भारत के नक्शे पे। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है ना राज्य, ठीक है, यही है गुजरात राज्य। ठीक है, वर्ल्ड इंडिया के मैप के ऊपर गुजरात के 4 राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। वसंता नेशनल पार्क, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन जिसे कि कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं गुजरात के। जो ये जो वसंता वाला हो गया और ये गिर वाला हो गया, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं। कुल मिला के कितने हैं? 11। ठीक है, अब मैं आपको ना सबसे पहले ये बता देता हूँ मध्य प्रदेश जो है इंडिया के मैप पे कहाँ पे है। फ्रेंड्स ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना राज्य, यही है राज्य मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कुल मिला के ये 11 राष्ट्रीय उद्यान थे मध्य प्रदेश राज्य के। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मैंने 11 राष्ट्रीय उद्यान लिखे हैं ना मध्य प्रदेश के, ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बांधवगढ़, कूनो, कान्हा, माधव, ठीक है, उसके बाद ये जो पन्ना हो गया, पेंच हो गया, ये तो एग्ज़ाम का ना फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये 11 के 11 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अब हमारा जो अगला राज्य है वो आया है छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में ना कुल मिला के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप लोकेशन देखिए पहले छत्तीसगढ़ की इंडिया के मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है छत्तीसगढ़ राज्य आपके सामने हमारे प्यारे भारत के मैप के ऊपर। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स ये जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना, एग्जाम में ये ना आपको ना बार बार सुनने को मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम के ऊपर, तो आपको ना ज़्यादा ध्यान रखना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मतलब ये 2 नाम है इसके, तो एग्जाम में ना आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देकर पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। ठीक है, भारत का जो असम राज्य है ना, यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए असम की इंडिया के मैप के ऊपर। ये जो आपको दिख रहा है ना पूर्वी राज्य असम, ये असम है पीले रंग का। 7 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताए। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एग्ज़ाम का फेवरेट है। मानस नेशनल पार्क, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये कुल मिला के 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं असम के। ठीक है, काजीरंगा एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, मानस बार बार पूछा जाता है, औरंग बार बार पूछा जाता है, और इसी के साथ दिहिंग पटकाई एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब फ्रेंड्स ये देखो, ये जो नेशनल पार्क है ना सिर्फ 106 हैं। ठीक है, और ये ना जब आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लोगे ना, तो आपको ना 80% से ज़्यादा वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब आप नोट से रिवीजन करोगे ना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, हर एक एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो हम पढ़ेंगे मिज़ोरम के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मिज़ोरम राज्य में ना 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप लोकेशन देखिए मिज़ोरम की इंडिया के मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना पूर्वी राज्य, यही है मिज़ोरम। ठीक है, और मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं मिज़ोरम के, एक है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स ये जो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है ना, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। मुरलेन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। दोनों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिज़ोरम के। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य। आपको बताना चाहता हूँ भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान बताने से पहले आप इसकी लोकेशन देखिए इंडिया के मैप के। फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का लोकेशन, ठीक है, यही है अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के मैप के ऊपर। 2 राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ पे आपको बताए, एक है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मॉलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये है अरुणाचल प्रदेश के। अब हमारे पास जो अगला राज्य आ गया है वो आ गया है मणिपुर राज्य। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 राष्ट्रीय उद्यान बताने से पहले आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मणिपुर की लोकेशन कहाँ पर है इंडिया के मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो आपको हरे कलर का राज्य दिख रहा है छोटा सा, यही है मणिपुर राज्य है। 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सिरोही नेशनल पार्क, दूसरा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ये जो केबुल लामजाओ है ना, ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला राज्य हमारे पास आ गया है मेघालय राज्य। आपको बताना चाहता हूँ कि मेघालय में ना 2 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि 2 नेशनल पार्क हैं। मेघालय की लोकेशन देखिए आप सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको छोटा सा राज्य दिखेगा, ये वाला, ये है मेघालय राज्य। ठीक है, मेघालय के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना है, बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा में आपको बताना चाहता हूँ कि 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
त्रिपुरा की लोकेशन देखिए आप इंडिया के मैप में। फ्रेंड्स ये जो आपको छोटा सा राज्य दिख रहा है त्रिपुरा, यही है त्रिपुरा, ठीक है। और यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से? क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बाइसन जिसे कि राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा के दोनों राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड्स ये जो क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये एग्ज़ाम का फेवरेट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नागालैंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और नागालैंड की लोकेशन कहाँ पे, पहले आप ये देखिए, ये है नागालैंड, छोटा सा राज्य है जो आपको गुलाबी रंग का दिख रहा है इंडिया के मैप के ऊपर। तो नागालैंड का जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा, बताओ ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप बोलोगे नागालैंड में। नेक्स्ट राज्य हमारा आ गया है सिक्किम। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिक्किम में भी सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और सिक्किम की अगर आप लोकेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपको ये जो राज्य दिख रहा है छोटा सा, यही है सिक्किम राज्य। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यहाँ पे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य, कौन सा आ गया? पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पश्चिम बंगाल में कुल कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 6। ये आप देख सकते हो, 6 राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको हरे रंग का दिख रहा है ना राज्य, यही है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे कुल मिला के 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला देखते हैं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। कुल मिला के 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 6 के 6 आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो गोरुमारा हो गया, ठीक है, सुंदरबन हो गया और बक्सा हो गया, ये एग्ज़ाम का फेवरेट है। बाकी सारे भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट राज्य आ गया हमारा उड़ीसा। आपको बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उड़ीसा की लोकेशन देखते हैं इंडिया के मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो आपको पीले रंग का राज्य दिख रहा है ना, यही है उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखना है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड लास्ट में ना आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है और आपको बताना चाहूँ, लास्ट में बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स है वो कैसे बाय कर सकते हो। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जीके नाम से है। यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। कोई भी अगर आपको पेड कोर्स बाय करना है जीके का, जो कि मेरा 10,000 क्वेश्चन वाला MCQ वाला जो मतलब पेड कोर्स है, वो भी आपको यहाँ मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, रवि स्टडी जी के नाम से है। तो चलिए अब हम अगला राज्य देखते हैं बिहार। आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में ना सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपके सामने ना इंडिया के मैप के ऊपर बिहार राज्य दिख रहा है जो पीले रंग का है। अगला राज्य हमारे पास आ गया है झारखंड। आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड में भी सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान यानी कि एक ही नेशनल पार्क है। झारखंड की लोकेशन देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ना गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, यही है झारखंड राज्य। और यहाँ पे जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। अगला राज्य हमारे पास आ गया है महाराष्ट्र। आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य में कुल मिला के 5 राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए पहले आप, ये जो आपको हरे रंग का दिख रहा है राज्य इंडिया के मैप के ऊपर, यही है महाराष्ट्र राज्य। यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं ये देखते हैं। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये एग्ज़ाम का फेवरेट है। और ये 5 नाम आपने ध्यान रखना है, गुगामल, ताडोबा, चंदोली, संजय गांधी और नवेगांव। नेक्स्ट राज्य हमारे पास आ गया है कर्नाटक राज्य। तो आपको बताना चाहता हूँ भारत का जो कर्नाटक राज्य है, यहाँ पे कुल मिला के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप सबसे पहले लोकेशन देखिए कर्नाटक की इंडिया के मैप के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको ये राज्य दिख रहा है पीले रंग का, ठीक है, कुछ यहाँ पे यही है कर्नाटक राज्य, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य में ना कुल मिला के है 5 राष्ट्रीय उद्यान। 5 के नाम देखते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान,
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये पांचों राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। नेक्स्ट हमारे पास राज्य आ गया है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश में कुल मिला के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान बताने से पहले आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये जो राज्य दिख रहा है ना, यही है आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपने ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला राज्य है वो है तेलंगाना राज्य। तो आपको बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप पहले लोकेशन देखिए तेलंगाना की इंडिया के मैप के ऊपर। ये जो आपको राज्य दिख रहा है गुलाबी कलर का, यही है तेलंगाना राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। ये तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। अगला राज्य हमारे पास है तमिलनाडु। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ तमिलनाडु में ना 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप लोकेशन देखिए पहले तमिलनाडु की इंडिया के मैप के ऊपर। फ्रेंड्स ये जो आपको हरे कलर का दिख रहा है ना राज्य, यही है तमिलनाडु राज्य, जो कि है दक्षिणी राज्य भारत का। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वो है मुदुमलाई अभयारण्य, दूसरा है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, 5वां है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये पांचों नाम आपने ध्यान रखने हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडोई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट राज्य है हमारा केरल। तो आपको बताना चाहता हूँ केरल जो है यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप लोकेशन देखिए केरल की इंडिया के मैप के ऊपर। फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा है ना पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का राज्य, यही है केरल राज्य। यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादोम राष्ट्रीय उद्यान, माथीकेतान शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट थे केरल के, याद रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान, माथीकेतान शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं केरल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश आ गया है अंडमान निकोबार। तो आपको बताना चाहता हूँ अंडमान निकोबार में कुल मिला के 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है अंडमान निकोबार की। और अब हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गालाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा राज्य गोवा। तो आपको बताना चाहता हूँ गोवा में ना 1 राष्ट्रीय उद्यान है सिर्फ। गोवा की लोकेशन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो राज्य दिख रहा है ना आपको, यही है गोवा राज्य। और गोवा का जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि मोलम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ना वीडियो का जो सेकंड फेज़ था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, जिसमें कि मैंने आपको सभी राज्यों के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान करवाए। फर्स्ट फेज़ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और डेफिनेशन बताया था। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ एक और स्टार्ट हो गया, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके से जुड़े हुए 30 इंपॉर्टेंट MCQ, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनका आंसर अगर आता होगा तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लगा सकते हो। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको मैं करवाऊंगा ना यूनिक क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना चाहता हूँ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और फ्रेंड्स आप सभी ने ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ऊपर वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपने कॉमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए टेस्ट है। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एशियाई शेर के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और ये आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में ये है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन के साथ जुड़ा हुआ है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। मिजोरम का जो फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसे ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मानस नेशनल पार्क। आपको बताना चाहता हूँ मानस नेशनल पार्क जो है ये भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र के में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना चाहता हूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शेषाचेलम की पहाड़ियाँ। शेषाचेलम की पहाड़ियों में स्थित है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तेंदुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ,
मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, ये पुराना नाम है किसका? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन, भारतीय अनूप मृग जिसे कि बारहसिंगा भी कहते हैं कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। ये आपको ध्यान रखना है, इसको ऑप्शन सी कर लीजिए आप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट से। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। वीडियो कंप्लीट हुई। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है फ्रेंड्स वो आ चुकी है। वेबसाइट है हमारी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। बेस्ट कॉन्टेंट रखा गया आपको आपके लिए हमारी ई बुक्स में। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, जीके की ई बुक मिल जाती है। फ्रेंड, इस टाइम जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक हो गई और साथ में ही जो हमारी जीके की ई बुक है 6666 क्वेश्चन वाली और 11111 क्वेश्चन वाली जो जीके की ई बुक है वो ट्रेंडिंग चल रही है। बेस्ट कंटेंट रखा है हमने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो आप इसी बुक को बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। रवि स्टडी जीके नाम से है। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट में जाना। यहाँ पे आपको ना जो हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं 20 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे जाके इसका आप टेस्ट लगा सकते हो। मतलब करंट अफेयर्स की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 जनवरी से लेकर आज तक का मैंने सारा टेस्ट इसमें अपलोड कर दिया है। तो अब मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को आप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेरा एक पेड कोर्स भी मिल जाएगा जहाँ पे मैंने 10,000 जीके के जो MCQs होते हैं उसका मैंने कोर्स बनाया है, जिससे कि क्या होगा, कहने के लिए तो ये 10,000 क्वेश्चन है, लेकिन जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, लगा लो 25,000 के आसपास ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा GS तैयार हो जाएगा। अगर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हो ना तो आप अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो जाओगे अगर आप ये 10,000 MCQ पढ़ लेते हो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो रवि स्टडी जीके एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।